पता है 31 दिसंबर जब रात के 12 बजे हिट होते हैं और 2026 आया, पता है सोने से पहले मैंने एक चीज क्या सोची थी कि कल सुबह मैच है लीड्स यूनाइटेड का। जितना बवासीर, जितना गंद हमने मचाया है 2025 में ये सीजन स्टार्ट पे, हम पीछे छोड़ेंगे। लीड्स का मैच हम निकाल के लाएंगे। लीड्स का मैच ये लिवरपूल टीम जीतेगी, उसके बाद फुलहम है, उसके बाद आर्सेनल में कुछ अच्छा कर पाएंगे क्योंकि इतने मैचेस विल लीड अप टू समथिंग रियली गुड। ठीक है, बट आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल फुटबॉल टीम ने सोचा कि नहीं भाई, आयुष लाला की जो दिल की ख्वाहिश है वो हम कैसे पूरी होने दे। वही हुआ आज। एंड भाई ध्रुव सबरवाल ने बोला कि गोल ही नहीं मारेंगे और वही हुआ। अभी तो ध्रुव सबरवाल के मैं ऐसे मारूंगा राप्टे। यार मैच का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बहुत छोटी सी एक क्लिप डालूंगा, सारे देख लेना कि जिस तरीके से हम प्रेसिंग कर रहे हैं। पता है यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूं, मैं आइडिया देता हूं आर्ने स्लॉट को क्या करना चाहिए, क्योंकि सैक तो आर्ने स्लॉट को करना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वी शुड बैक द मैनेजर। भाई टाइटल जिताया, मैनेजर को पूरा बैक करना चाहिए, ठीक है, शक नहीं करना चाहिए। बट जो प्रेसिंग है ना, इस क्लिप में आप देख रहे हो, भाई सैक था प्रेसिंग कोच, जो भी प्रेसिंग कोच है, क्योंकि सेट पीस कोच तो सैक कर दिया है, प्रेसिंग कोच भी सैक करो। बट वॉट एवर इट इज, आज का मैच जो 90 मिनट हमने देखा ना, इसके बाद मुझे आप रीजनिंग दो। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेल मी व्हाई शुड आई सपोर्ट आर्ने स्लॉट, टेल मी, गिव मी अ रीजन व्हाई शुड आई सपोर्ट हिम। आज जिस तरीके से ये टीम खेली है ना, मतलब भाई मैं दिमाग का ना जो दही हुआ है मेरा, I don't know what to say, bhai. I genuinely don't know what to say. You know what's shameful? Before getting into the nitty-gritties of the match. और पता है बेशर्मी की बात क्या है? जो मुझे इतना दुख होता है देख के कि उनके मेन प्लेयर्स बेंच पे थे। कैल्वर्ट लुइन बेंच पे था, ओकाफोर बेंच पे था, टनाका बेंच पे था। भाई इसके बाद तो अभी वो जैक हैरिसन, गुनोटो, वो जो उनका विंगर है वो लेके नहीं आया। इटली का जो विंगर है उनका, जो फुल ऑन पेसी विंगर्स है, उसके बाद भी हम ड्रॉ करवा के आए यार। मैं क्या बोलूं यार, ये टीम ना कुछ महीनों पहले टाइटल जीती थी और उसके बाद इतना मैसिव ड्रॉप ऑफ। मैंने ये चीज बोली थी काफी लोगों को, जो ये 4-4-2 अब ये खिलाना शुरू कर रहा है ना, लोग बोल रहे इट्स अ प्रोग्रेस। इट वाज नेवर अ फकिंग प्रोग्रेस। आई गेव हिम हिज क्रेडिट ऑन 3 पॉइंट्स कि हाँ भाई ये बंदा 3 पॉइंट ला रहा है, ठीक है भाई, मुझे शांत होकर रहना पड़ेगा, मुझे अपना ईगो सॉल्व अप करना पड़ेगा। आयुष लाला तो यहां गलत है, एंड राइटली सो। मैंने काफी मैचेस में, मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे जाके, मैंने उसको उसका क्रेडिट दिया, भाई यहां 3 पॉइंट्स लेके आए, आई गिव हिम हिज क्रेडिट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एवरी सिंगल टाइम यही एक चीज बोली, दिस इज नॉट सस्टेनेबल व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। लोगों को अगर लग रहा है कि 4-4-2 लॉन्ग टर्म खेल पाएंगे, नहीं भाई। मेजॉरिटी जनता जो है ना उस चीज पे खुश हो रही थी, ओ 3 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एब्सोल्युटली होना भी चाहिए खुश, क्योंकि 3 पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बट यू गाइस टेल मी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग इट्स अ ट्रांजिशन सीजन फॉर लिवरपूल। ठीक है, मान लेता हूं ट्रांजिशन सीजन है, बट मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेक्स्ट सीजन तुम्हारा मैनेजर रहता है आर्ने स्लॉट, क्या दिखा रहा है ये फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी राइट नाउ, फ्रॉम दिस पॉइंट January 1 टू जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन सीजन में एटलीस्ट आपको ये पता लग जाता है यार दिस इज हाउ वी विल प्ले इन अ लॉन्गर टर्म। डू यू सी अ आइडेंटिटी? ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं आर्ने स्लॉट के टेन्योर को, एंड यू गाइस टेल मी व्हाट इज स्लॉट बॉल। जो ये आदमी फाइनवुड पे खिलाता था उसका रत्ती भर मैच को गिने चुने मैचेस में देखने को मिला होगा भाई, उसके अलावा देखने को ही नहीं मिला है भाई। देयर आर अ लॉट ऑफ फंडामेंटल इश्यूज। लोगों को लगता है अगर एक सेंटर बैक और एक वाइड विंगर लाके सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं होने वाला। अक्टूबर आया, इस मैनेजर ने सारा ब्लेम डाल दिया कि टीम्स मेरे अगेंस्ट लॉन्ग बॉल्स खेलती हैं। भाई मैं तो विक्टिम हूं। नवंबर आया, मोहम्मद साला इज द इशू, ही उसको स्केपगोट बना दिया गया। दिसंबर आया, कॉर्नर्स में ना हम बहुत बकवास हैं। ठीक है जी, सेट पीस कोच को बाहर निकाल देते, जो बेचारा सेट पीस कोच था ही नहीं असलियत में, वो बेचारा डेवलपमेंट कोच था, बट उसकी बलि चढ़ा दी गई। आज की जो परफॉर्मेंस है, क्या भाई मेरे को एक बात बता दो, देयर वाज द बिगेस्ट थ्रेट हमारा क्या था? दैट वाज जेरेमी फ्रिम्पोंग। अगर एक राइट बैक जो राइट विंगर खेल रहा है ना, उसी के पास एबिलिटी है टू 1-on-1 टेक हिज डिफेंडर एंड टू बीट इट एंड आड़ा टेढ़ा तिरछा क्रॉस डालना है, वो बंदा अगर वो कर रहा है ना, दैट शोज व्हाट आर द इश्यूज इन दिस टीम। फर्स्ट हाफ फिर भी मैं बोल रहा था, अगर आप मेरा वॉच लॉन्ग जाके देखेंगे, आई वॉज गिविंग हिम हिज क्रेडिट कि भाई ठीक है, कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा, चांसेस क्रिएट होंगे।
सब ने वॉच लॉन्ग पे एक ही चीज बोली कि ये हाफ चांसेस है, ये हमको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, अगर कन्वर्ट नहीं करे काम खराब होगा। सेकेंड हाफ में इस भाई साहब का दिमाग चमका कि मुझे ना सब्स्टिट्यूशन करने चाहिए। इसने फ्रेडरिको किएजा डाला राइट विंग पे। ही इज नॉट अ राइट विंगर। व्हेनेवर फ्रेडरिको किएजा हैज डन समथिंग फॉर अस, वो लेफ्ट विंग से आया है, ठीक है। नहीं, क्यों आएगा लेफ्ट विंग पे फ्रेडरिको किएजा? क्योंकि उसको अपना बेटा खिलाना है वहां पे, कोडी गैक्पो। एवरीवन सेड दैट कोडी गैक्पो लाओ, कोडी गैक्पो लाओ। आई एम गोना पुट अ क्लिप ऑफ कोडी गैक्पो एज वेल। कोडी गैक्पो ने क्या किया है जो आखिरी के 25-30 मिनट वो खेलने हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या डिफरेंस क्रिएट किया। और उसके बाद आखिरी के 5 या 6 मिनट, व्हाटएवर इट इज, 12 मिनट रियो एंड गुमा खेलने आते हैं। उतने में उस बंदे ने अपने डिफेंडर को 1-on-1 टेक ऑन किया भाई, बीट किया, प्रॉपर क्रॉस जिसको कहते हैं, हाँ क्रॉस जिसको कहते हैं, एक थ्रेटनिंग क्रॉस डालने की कोशिश करी। गैक्पो ने तो एक क्रॉस नहीं डाला गया उस आदमी से, उसको वही था मैंने कट इन करना और शूट लेना। लीड्स के डिफेंडर ऐसे करे भाई, मार ले छाती में, हमको 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जो आदमी, सारे लोग ना फ्लोरियन वर्ड्स के पीछे पड़ गए भाई, दिस इज दैट, क्या है वो है भाई। वही एक अकेला बंदा था जो एटलीस्ट एक थ्रेट बन रहा था लिवरपूल के लिए। उस थ्रेट को इस आदमी ने बाहर निकाल दिया कि तू आ जा, क्योंकि मेरे को अपने बेटे को खिलाना है। भाई हद होती है। कोटा सिस्टम भी तो भाई नेक्स्ट लेवल कोटा सिस्टम है। सेकेंड हाफ में वियर्ड्स के जाने के बाद क्रिएटिविटी ही मर गई। और सोने पे सुहागा पता क्या होता है? कर्टिस जोन्स, जो आदमी डीप प्रोग्रेशन में तुझे हेल्प आउट कर रहा था, डीप से बॉल लेके आने में हेल्प आउट कर रहा था, ठीक है, ही माइट बी होल्डिंग ऑन टू द बॉल टू मच टुडे, बट ही हैज बीन, जो आप आखिरी के जो 5-6 मैचेस की विन की खुशी मना रहे थे ना, कर्टिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट्स उस विन में। आज कर्टिस जैसे ही पिच से बाहर गया, जो डीप से बॉल हम लेके आ पा रहे थे आगे, कांस्टेंट एक थ्रेट बनाने की कोशिश भी कर पा रहे थे, दैट वाज डाउन टू कर्टिस जोन्स। जैसे ही वो गया, मैकलिस्टर वाज अ लॉस्ट सोल इन दैट पोजीशन। कुछ नहीं किया मैकलिस्टर ने पिच पे आने के बाद। मैं यही बोल रहा था, किसी को अगर लग रहा है प्लेयर्स लाने के बाद कुछ मैसिव चेंज होगा, नहीं होगा, बिकॉज दिस मैन हैज सेट अस अप टू फेल। ये आदमी बोलता है कि भाई मुझे ना क्या कहते हैं, लो ब्लॉक तो उड़ने के लिए आपको 10-15 पासेस नहीं करने होते, फटाफट बॉल निकालने होते। आई जस्ट कोट आर्ने स्लॉट टू क्रिएट चांसेस अगेंस्ट लो ब्लॉक, यू नीड पेस, इंडिविजुअल स्पेशल मूवमेंट्स टू क्रिएट एन ओवरलोड। तेरे पास 100 मिलियन का नंबर 10 प्लेयर है जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है मार्केट पे, तेरे को अगर उसको इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है ना, दैट शोज योर इनकॉम्पिटेंसी एज अ मैनेजर। तेरे को मैजिक मूवमेंट चाहिए, मैजिक मूवमेंट क्रिएट वाला करने वाला, तूने उसको निकाल दिया, उसको बेंच पे बिठा दिया। यार तुझे पेस चाहिए, यू शुड हैव ब्रॉटन अप फ्रेडरिको किएजा एट लेफ्ट विंग। भाई हद होती है हर चीज की यार, मतलब फिर गैक्पो भी डाल दिया, फिर रियो एंड गुमिया भी उसी विंग पे डाल दिया। भाई करो, वो बना दिया, मतलब मैगी में भी ना तुमने सब कुछ डाल दिया कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, वैसा सब्जी क्रिएट कर दिया। भाई इट वॉज अ मेस, इट वॉज अ मेस। उसके बाद लगे हाथ, सोबोस्लाई जैसे ही राइट विंग पे गया, सब कुछ ही खत्म। भाई वो आदमी, लोग बोल रहे हैं he's been average today, ठीक है मानता हूं सोबो का गेम अच्छा नहीं गया होगा, बट माइंड यू दैट गाय इज प्लेइंग राइट नाउ विद अ माइनर एंकल इंजरी। ठीक है, वो 100% फिट नहीं है, और वो दिखा जब लीड्स के प्लेयर उस वाली साइड से राइट बैक वाली पोजीशन से कांस्टेंट थ्रेट बनाना शुरू हुआ, क्योंकि उसके पास उतनी पेस नहीं थी 80th 90th मिनट आते आते कि ही विल ट्रैक बैक, नहीं, क्योंकि उसके एंकल अलाउ ही नहीं कर रहा, वो उतनी फिटनेस पे ही नहीं है कि वो कैसे पकड़ ले उसको। अगर मेरे मैनेजर को यही चीजें नहीं समझ आ रही है, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं कैसे उस पर विश्वास करूं भाई। लोग बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर ट्रांजिशन भी है, मुझे कुछ तो दिखा दैट आई विल गेट बैक, कि भाई नहीं मुझे इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट सीजन आएगा, नेक्स्ट सीजन ये इंप्रूव करवा पाएगा। वो मुझे दिखाई ही नहीं रहा है। ये सीजन स्टार्ट पे इसकी फिलॉसफी थी, ए स्टाइल खेलना है मुझको, स्पेसिफिक स्टाइल है, मुझे इससे खेलना है। जैसे ही इसकी नौकरी खतरे में आई, इसने सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया। पहले तो इसने पीपीटियां दिखाई थी फ्लोरियन वियर्ड्स को कि तू तो नंबर 10 में फ्लरिश करेगा, खिलाया, इससे गया नहीं। और जब रिजल्ट्स इसके अगेंस्ट गए, वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया कि चल यार मैं अपनी ना नौकरी बचाता हूं, आई प्ले 4-4-2। लेफ्ट विंग से वियर्ड्स को बार बार पहली जा रहा है, वो मेन 4 विंग अपने मिडफील्डर्स खिलाई जा रहा है।
दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग एवरीवन, एक मिडफील्डर बाहर हमारा सब कुछ हिसाब किताब खराब हो जाएगा। सोबो नॉट टोटली फिट, यू सॉ द ड्रॉप ऑफ। कर्टिस आउट ऑफ द गेम, यू सॉ द ड्रॉप ऑफ। इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, लोग बोल रहे अब पता है लोग किस क्या जस्टिफाई, अरे गेम हारी तो नहीं ना भाई, तुम उठो रैशनली जाके देखो आखिरी के 5-6 मैचेस हमने क्या परफॉर्मेंसेस पुट ऑन करी है भाई। दिस इज अप टू चेल्सी। वो अगर इतने रद्दी या फिर यूनाइटेड इतने बड़े डॉग शाइट तरीके से नहीं खेलते होते ना मार्केट में, कुछ और ही सिनारियो होना था, ठीक है। और उसके बाद सब बोलेंगे हमने गोल तो नहीं खाए ना, हमने गोल तो नहीं खाए ना, यही ये भी बोल रहा है। एक्सजी क्रिएटेड भी हाफ चांसेस, मैं भी जाता हूं फिर पिच पे कल से स्लॉट के लिए खेलने, दूर से शूट लूंगा, बोलूंगा एक्सजी क्रिएट किया ना मैंने। भाई ये जो एक्सजी की हथियार है ना, जो एक स्टैट है, इतना फक्ड अप स्टैट है ना, सब डिस्कशन बंद करने के लिए एक्सजी का स्टैट मुंह पे मार देते हैं, ये ले एक्सजी की क्रिएट किया है। रैशनली जाके देखो व्हाट यू डिड इन दैट सेकंड हाफ, यू डिड नथिंग, यू डिड नैडा ब्रदर, कुछ भी नहीं किया इस टीम ने। डॉग शिट फुटबॉल, गोल नहीं खाए भाई। जब तुम 4 मिडफील्डर के साथ पिच पे उतरते हो ना, तो यू ऑटोमेटिकली क्लोज दैट लेन्स, यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस दैट पासिंग लेन्स जहां से क्रिएट हो पाए चांसेस। उसमें भी अगर लीड्स टटी नहीं होती ना, जब तुम 4-4-2 के मिड ब्लॉक में बैठे थे ना, तुम्हारी प्रेस भी इतनी पैसिव है ना कि 3 पासेस में मिडफील्ड तो तुम्हारी आराम से लीड्स खोल रही थी। कोई और सुपीरियर टीम होती ना, तुम्हारा तो कच्चा फाड़ देती वहां पे। तुमने क्या किया है इस दुनिया को पता है। और इसके बाद भी अगर बोल रहा है कि इसको सपोर्ट करो, भाई कुछ दिखाए। अगेन आई एम सेइंग इट फॉर द थर्ड टाइम, आर्ने स्लॉट कुछ मुझे फुटबॉल दिखाएगा ना कि यार दिस इज अ प्रॉमिसिंग फुटबॉल, हम ऐसे खेलेंगे एंड वी विल ब्रिंग रिजल्ट्स। भाई अगर तुम्हें 4-4-2 ही खेलना ना, यू हैव टू हैव अ थ्रेट गोइंग फॉरवर्ड। गोइंग फॉरवर्ड क्या सोल्यूशन है इस आदमी के पास? कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत पहले बोला था, सब बोल रहे थे अरे विंग बैक्स हमारी विड्थ क्रिएट करेंगे। एक्सपेक्टिंग योर विंग बैक्स टू गिव दोस क्रॉसेस इन एवरी सिंगल मैच वीक इन वीक आउट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दीज गाइज आर नॉट ट्रेंट एंड रॉबर्टसन। वो पीक रॉबर्टसन ट्रेंट नहीं है ये कि भाई वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंसेस देंगे। नहीं, जाके देखो फ्रिम्पोंग कैसे क्रॉसेस दे रहा था। तुम गलत सिस्टम चला रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आता है। बट भाई आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी नाउ टू, अब ऐसे पोजीशन पे आकर अब इसको कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। एंड इस समय पे इसको निकालने का भी कोई तुक नहीं है। पता है कि कोई ढंग का मैनेजर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जो आके इस टीम के साथ कुछ कर पाए। मैटर ऑफ द फैक्ट इज सीजन एंड तक ये रहने वाला है। बट अगर रह भी रहा है ना, अगर ये नेक्स्ट सीजन भी रह रहा है, मैं लास्ट जाने से पहले एक चीज बोलूंगा, सब 3 पॉइंट को लेकर खुश हो रहे, होना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बट जस्ट इमेजिन, अपने हैंड ऑन योर हार्ट, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर ये नेक्स्ट सीजन तुम्हारा मैनेजर है, डू यू सी एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी इस मैनेजर के गेम प्ले में? डू यू सी एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? डू यू सी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर फाउंडेशन जो आर्ने स्लॉट लेकर के रखा हुआ है इस टीम में? डू यू सी अस इंप्रूविंग नेक्स्ट सीजन? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है इस टीम का। 2 प्लेयर लाने के बाद तुम्हें, मेरे को तो कतई नहीं लगता है कि रातों रात ये टीम अब वर्ल्ड बीटर टीम बन जाएगी। नहीं, नहीं होने वाला, क्योंकि फाउंडेशंस ही बकवास है। तुम्हें लगता है 2-3 प्लेयर लाएंगे और ये यहां पे फिर गंगो फुटबॉल खिलाना शुरू कर देगा? कैंटा मेरा जो अभी प्लेयर है उनके सामने तो लीड से तो जीत नहीं पा रहा है, वुल्ड से मर मर के जीत रहा है। 9 मैन टॉटनहम के सामने इसके थर थर कांप रहे होते हैं। वही बात है, आप लोग 3 पॉइंट्स नेक्स्ट 2 या 3 मैच का देख रहे हो, मैं नेक्स्ट 2-3 साल का देख रहा हूं। अगर ये मैनेजर रहेगा तो हमारा क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। टिल दैट टाइम नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं यार।